हेलो एवरीवन, दिस इज अंशिका दुबे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। आप सभी ने सुना होगा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर टेक्निकल। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन के बारे में कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, टू बी अटेंटिव, डेटा स्ट्रक्चर एक सिस्टमैटिक वे है डेटा को एक्सेस करने का और ऑर्गेनाइज करने का, साथ ही साथ उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने का। मीन्स डेटा को ऑर्गेनाइज करना, एक्सेस करना, साथ ही प्रॉपर स्ट्रक्चर उसको देना, इसी को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डेटा को हम एक्सेस तो करते हैं और ऑर्गेनाइज भी करते हैं, साथ ही स्ट्रक्चर भी देते हैं, लेकिन इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? नो, व्हाट इज द कोर आइडिया व्हाई वी आर यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर? ओके, तो चलिए पहले हम इसे जान लेते हैं कि हम यूज क्यों करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को। ये देखिए, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ऑपरेशंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली। मीन्स जो भी ऑपरेशंस आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे, मीन्स व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशंस यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन डेटा स्ट्रक्चर शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन सक्सेसफुली एंड स्मूथली ना। मीन्स जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर पे, वो बहुत ही सक्सेसफुली और स्मूथली इम्प्लीमेंट होना चाहिए आपके डेटा स्ट्रक्चर पे। ओके, so this is the most important point why we are using the data structure. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जिनको हम डेटा स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि कैन बी ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, एक्सेसिंग द डेटा, सॉर्टिंग द डेटा एंड एज यूजुअल अरेंजिंग द डेटा। ओके, ऐसे इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिनको हम अपने डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट why we are using the data structure, and this would be the first important point. Now what is the second important point? The second important point is that means when you have a large amount of information, means क्या कहना चाहता है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट? ये कि मान लीजिए आपके पास आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन है, और यू कैन से मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा, और you can say a large amount of data. So how we will manage this large amount of data in a systematic manner? So data structure is the only way. Means लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने का तरीका भी कौन बताता है? ये आपको डेटा स्ट्रक्चर ही बताता है। मीन्स डेटा स्ट्रक्चर टेल अस हाउ टू मैनेज और ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर in your system. Okay, especially when you have large amount of data. Okay, so these two operations are conceptual and concrete for storing or manipulate our data in efficient manner. Understood? ओके, तो ये तो हुआ क्या कि हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज क्यों करते हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे का और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। ये देखिए, अब यहाँ क्या बता रहा है? टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं। पहला आता है आपका इंटेजर, दूसरा है फ्लोट, थर्ड वन इज कैरेक्टर एंड द फोर्थ वन इज बूलियन। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? द फर्स्ट वन इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब देखिए, इनके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ओके, डेटा स्ट्रक्चर इज द मोस्ट वास्ट टॉपिक। ओके, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? एरे, दूसरा है लिंक लिस्ट, तीसरा है स्टैक एंड चौथा है क्यू। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? ट्रीज एंड ग्राफ। तो आज की इस वीडियो में आपसे क्या डिस्कस करने वाली हूँ? पहला तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स, दूसरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना, कौन कौन से, एरे, स्टैक एंड क्यू। लिंक लिस्ट को जो है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। वो इसलिए क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट और सब टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही वास्ट हैं। तो इसका एक अलग ही लेक्चर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ओके, और उसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ट्रीज और ग्राफ्स के बारे में। चलिए पहले हम जान लेते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो इनके चार टाइप्स हैं। फिर हम जान लेते हैं एरे, स्टैक और क्यू के बारे में। ओके, देखिए क्या है आपका पहला प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? दैट कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यू इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। क्या बोलना चाहता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर?
कि ये सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है, लेकिन कहाँ, एक स्पेसिफिक लोकेशन में, एक पर्टिकुलर लोकेशन में। अंडरस्टूड। तो कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर? पहला है इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है? दैट कंटेन्स द न्यूमेरिक वैल्यू। जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 मीन्स यहाँ पर आपको कोई डेसिमल वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? फ्लोट। फ्लोट क्या है? फ्लोट भी आपका डेटा टाइप क्या है? ये सारे क्या है? डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर, फ्लोट, बूलियन कैरेक्टर पढ़े होंगे आप सभी ने, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सभी में डेटा टाइप्स के टॉपिक्स भी होते हैं। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्लोट भी क्या है आपका? डेटा टाइप है। किस तरीके का डेटा टाइप है? जो डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करता है। अब डेसिमल वैल्यूज कैसा? फॉर एग्जाम्पल 4.3 लिखा हुआ है, जस्ट इमेजिन लिखा हुआ है 4.3, तो 4 क्या हुआ आपका? इंटीजर पार्ट, और 0.3 क्या हुआ आपका? डेसिमल पार्ट। उसको हम बोलते हैं फ्लोट। क्लियर। तीसरा है आपका बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप क्या करता है? किसी एक वैल्यू को होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू या तो फॉल्स। दिस इज बेसिकली वी यूज फॉर चेकिंग द कंडीशन। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है डेफिनेशन में, इट इज मेनली यूज फॉर चेकिंग द कंडीशन। ठीक है, अगर सही है तो ये रिजल्ट दे, और अगर गलत है तो ये रिजल्ट हमको शो करे। इसको हम बोलते हैं बूलियन डेटा टाइप। फिर है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर सभी जानते होंगे, क्या करता है? ये सिंगल कैरेक्टर को होल्ड करता है, फिर चाहे वो कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में। क्लियर। तो ये हुआ आपका कैरेक्टर डेटा टाइप, जिसे हम बोलते हैं कैर डेटा टाइप। कैर यूज करके भी हम बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ना। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। फिर आता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करता है, लेकिन या तो कंटिन्यूअस लोकेशन में या तो रैंडम लोकेशन पे। इस पे ये नहीं बताता कि आपके पास कोई पर्टिकुलर लोकेशन होनी ही चाहिए। कंटिन्यूअस लोकेशन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस सीरीज जनरेट हो रही है। और या तो ये कह सकते हैं रैंडम लोकेशन। रैंडम लोकेशन कैसा? मान लीजिए एड्रेस स्टोर है, जस्ट इमेजिन। क्लियर। इमेजिन करिए, जो मैं बोल रही हूँ, एक टेबल बनी हुई है। टेबल में हमने एड्रेस असाइन कर दिया है 0 1 2 3 4। अब मान लीजिए 2 के एड्रेस पे ऑलरेडी कोई एक वैल्यू स्टोर है। ठीक है, मान लीजिए 2 के एड्रेस पे एक वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है। अब थर्ड वैल्यू को भी मैं 2 में स्टोर करना चाहती हूँ, लेकिन 2 में तो ऑलरेडी वैल्यू स्टोर है ना, तो मैं कहाँ स्टोर करूंगी? 3 में या तो 4 में। 3 में नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि 2 के बाद 3 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया मतलब कंटिन्यूअस लोकेशन हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है? रैंडम लोकेशन ना। तो 3 पे ना करके मैं कहाँ स्टोर कर रही हूँ वैल्यू को? 4 में स्टोर कर रही हूँ। क्लियर। ये भी पॉसिबल है। प्लस कंटिन्यूअस लोकेशन मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप डेटा को कंटिन्यू में भी स्टोर कर सकते हैं या तो रैंडम लोकेशन में भी स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, अब क्या बताया है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी दो तरीके से डिवाइडेड है। पहला है आपका लीनियर, दूसरा है आपका नॉन लीनियर। एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड होके जाएंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं अब क्या बोला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब कंटिन्यूअस या सीक्वेंस वाइज। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। तो क्या बताया गया कि डेटा यहाँ पे कैसे स्टोर हो रहा है? सीक्वेंस वाइज। दैट इज मतलब एक डेटा के बाद दूसरा डेटा, वन डेटा आफ्टर अनदर। मतलब पहले डेटा स्टोर हुआ, फिर दूसरा डेटा स्टोर हुआ। कैसे? मान लीजिए मेरा नाम है, जैसे कि अंशिका है मेरा नाम। ओके, तो पहले मेरा क्या कैरेक्टर स्टोर होगा? ए के बाद क्या आएगा? एन। एन के बाद क्या आएगा? एस। ये मेरे नेम की स्पेलिंग है। तो एड्रेस का एलोकेशन कैसा है? 0 1 2 3 4। तो 0 की प्लेस पे क्या आया? ए। 1 की प्लेस पे क्या आया? एन। एस की प्लेस पे क्या आया? मतलब 2 की प्लेस पे क्या आया? एस। समझ रहे? जस्ट इमेजिन कि मैंने अपना नाम को क्या किया है? स्टोर किया है सिस्टम में। तो वन डेटा आफ्टर अनदर डेटा बोल रहे हैं, मतलब एक डेटा के बाद दूसरा डेटा। क्लियर। मतलब मेरा नाम स्टोर हो गया, देन दूसरा नाम भी साथ ही में क्या होगा? स्टोर होगा। फिर क्या बोल रहा है? व्हेन वी एक्सेस द डेटा फ्रॉम द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मान लीजिए मुझे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से डेटा को एक्सेस करना है,
तो कैसे एक्सेस करूंगी? वी जस्ट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम वन प्लेस एंड विल फाइंड अदर डेटा इन अ सीक्वेंस। मतलब मैं किसी एक जगह से शुरुआत करूंगी, उसके बाद मैं सीक्वेंस वाइज दूसरे डेटा के पास जाते जाऊंगी या ढूंढते जाऊंगी। क्लियर? मतलब एक डेटा से मैं स्टार्ट करूंगी, कंटिन्यू मुझे फिर क्या हो जाएगा, दूसरा डेटा भी मिलता जाएगा। ओके, फिर क्या है आपका एरे। एरे क्या है आपका? ये भी आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या होल्ड कर रहा है, एलिमेंट्स को स्टोर करता है। देखिए एरे का सिंपल सा डेफिनेशन बोलूं एक लाइन में, तो एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, दिस इज कॉल्ड एरे। ओके, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप कहने का मतलब ये है, हम जैसे पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं इंट ए, तो इंट क्या है आपका? डेटा टाइप है। इंटीजर क्या है आपका? डेटा टाइप है ना। तो कैसे आप डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं? इंट ए। अगर आपका कोई कैरेक्टर किस तरीके का है? इंटीजर कैरेक्टर का। मान लीजिए अगर फ्लोट है मेरा डेटा टाइप, तो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगी वेरिएबल को? फ्लोट ए। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप कहने का मतलब ये है कि मैंने कैसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है? इंट डिक्लेयर किया है, तो मेरे सारे वैल्यूज किस में? इंटीजर फॉर्म में है। अगर फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करती हूँ तो यहाँ मेरी वैल्यूज किस फॉर्म में होगी? फ्लोट के फॉर्म में, 2.3, 4.8, 6.7। क्लियर? तो एरे का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मतलब जिस टाइप का आप डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी टाइप के आपको क्या करना है? वैल्यूज को भी। क्लियर? फिर आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया अपने नाम का, अंशिका। तो मेरा नाम कैसे बना है? बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलकर ही तो एक नाम बन रहा है ना। मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर का समूह। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स के ग्रुप बनाकर ही एक शब्द बन रहा है ना। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देने का कोशिश कर रही हूँ कि जैसे नाम है अंशिका, तो अंशिका जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिलके बना है। कौन कौन सा? ए, एन, एस, एच, आई। तो ये सारे क्या है? कैरेक्टर्स हैं। तो स्ट्रिंग मीन्स व्हाट? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। फिर आता है आपका स्टैक। स्टैक भी आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? लीफो का। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वही पहले क्या होगा? आउट होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अगर देना चाहूँ आपको, तो एक बिस्किट का पैकेट ले सकते हैं, या हम सभी खाते ही हैं बिस्किट। तो अगर हमें बिस्किट खाना है तो हम एक ही तरफ से उसको टीयर करेंगे ना, एक ही एंड होगा। स्टैक में क्या होता है? एक ही एंड होता है, एंट्री करने का भी और एग्जिट का भी एक ही एंड होता है। क्लियर? लेकिन क्यू में क्या होता है? देखिए क्यू भी आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू में आपके दो एंड होते हैं। जैसे मूवी देखने जाते हैं तो एंट्री का अलग एंड होता है और एग्जिट का अलग एंड होता है। एंट्री आपको दूसरी जगह से करनी है और एग्जिट आपको दूसरी जगह से करनी है। तो क्यू कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर? तो स्टैक में जब कोई डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पुश, और जब कोई डेटा को डिलीट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉप। ओके, ठीक उसी तरीके से क्यू में अगर हम एंट्री करते हैं, दिया है ना, क्यूज आर इंसर्टेड फ्रॉम द रियर, जहां से एंट्री होती है उसको हम बोलते हैं रियर, और जहां से बाहर निकलते हैं, एग्जिट होती है, या जिस एंड से मतलब दूसरा एंड जहां से एग्जिट हो रहा है, उस एंड को हम क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज, ये चीज याद रखिएगा। स्टैक और क्यू का डिफरेंस भी पूछता है एग्जाम में, तो इसका बेसिक डिफरेंस जो है हमें पता होना चाहिए। क्या? कि स्टैक कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिया वो बिस्किट का दिया है। अगर हम बिस्किट खाते हैं तो उसको अगर हम जब ट्रियर करते हैं, बिस्किट तो खैर सभी खाते हैं सिंपल सा जोक था, सो जोक्स अपार्ट, बिस्किट का पैकेट है, आप जब उसे खाएंगे तो टीयर आप एक ही साइड से करेंगे ना, दोनों साइड से तो आप टीयर नहीं करेंगे, है ना। तो एक ही साइड से जब आप टीयर करते हैं तो वहीं से निकालते हैं, और पैक भी वहीं से ही होता है ना। दोनों तरफ से पैक करके देते हैं, लेकिन जब हम निकालते हैं तो एक ही एंड होता है उसका, जहां से हम निकालने का और रखने का काम भी करते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक्स्ट्रा निकाल भी दिया तो एक वापस रख भी तो सकते हैं उसी एंड से, है ना। तो ये हुआ आपका स्टैक, और जहां से एंट्री होती है मतलब एक ही एंड है, जहां से एंट्री कहने का मतलब है एक ही एंड से एंट्री हो रहा है, तो जो एंट्री करते हैं उसको हम बोलते हैं पुश। मतलब इंसर्ट करना को कहते हैं हम पुश, और डिलीशन करना को हम कहते हैं पॉप। ओके,
इंसर्ट करना को कहते हैं हम पुश और डिलीशन को हम कहते हैं पॉप। और क्यू में क्या होता है, दो एंड होते हैं, एक एंड नहीं होता, दो एंड, ई एंड एन ना, दो एंड होते हैं। इस सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने इसका जो दिया मूवी का दिया, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो एंट्री अलग एंड से होती है और एग्जिट अलग एंड से होती है। तो जहां से एंट्री हो रही है उसे हम कहते हैं रियर, और जहां से एग्जिट होते हैं वहां से हम कहते हैं फ्रंट एंड। ओके, तो ये था आज का। तो बताइएगा जरूर आज का मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जो भी कंफ्यूजन हो या जो भी डाउट हो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में मिलूंगी आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय बाय।